जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, 5% बढ़ोतरी का इंतजार सबको है, लेकिन इसकी मुहिम गर्मा गई है। कहीं कहीं तो समिति का गठन हुआ है और कहीं पर है 22 तारीख को जबरदस्त एक्साइज, यानी सरकार के ऊपर दबाव बनता नजर आ रहा है। खबर करूंगा विस्तार से और पे स्लिप अपनी करें चेक। मैं क्यों कह रहा हूं कि आखिर आइडेंटिफिकेशन आपका कब ड्यू है, उससे एक महीना पहले अपना आइडेंटिफिकेशन भर देना, नहीं तो होगी आपको परेशानी। और बात करूंगा रक्षा मंत्री जी की चेतावनी, धोखे में नहीं रहना, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और ये आंख से आंख डालकर कहा है और इसके दृश्य भी दिखाऊंगा कि आखिर पीछे आप 4 साल क्या हुआ है, अब वो चीज बर्दाश्त नहीं है। तीनों सेनाओं का एकीकरण, बॉर्डर पर दिखाई ताकत। पहली बार आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने एक संयुक्त एक्साइज यानी पूर्वी प्रहार किया है। 8 से 9 दिन एक्साइज चली और उसका आखिर क्या है उद्देश्य, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, यानी थिएटराइजेशन की तरफ एक और बड़ा कदम। और मैं बात करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक बड़े अधिकारी ने आसमान से छलांग लगाई। ये होता है सैनिकों का जज्बा, चाहे आप सिपाही हैं चाहे आप जनरल हैं, लेकिन युद्ध के लिए आपको हमेशा रहना होगा तैयार। और बात करूंगा सेना के सामने नई चुनौतियों से निपटने के लिए की एक्साइज जल शक्ति। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल यदि कहीं डिजास्टर आपको मैनेज करना है, प्राकृतिक आपदाओं से जूझना, लड़ना भी सेना का काम है, उसके लिए आप देख सकते हो गुजरात पोरबंदर में एक्सरसाइज किया दोस्तों। तो आइए खबरें करते हुए साथ साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको 5% पेंशन बढ़ोतरी 65 साल के बाद हो लागू। अब ये मुहिम आगे बढ़ती जा रही है। जैसे नेशनल इंक्रीमेंट की थी, कम्यूटेशन को लेकर थी, अब ये चीज, क्योंकि ये रक्षा संसदीय समिति में अटका हुआ मामला, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके आंकड़े ले लिए, लेकिन इसके ऊपर सरकारी वक्तव्य क्यों नहीं जारी किया गया। और इसी को लेकर कहां पर क्या पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती, जैसा कि आप इसके ऊपर भी मुद्दा चल रहा है। 10 साल से ज्यादा कटौती हो गई है, उसकी राशि पेंशन के खाते में वापस लेने को लेकर। और 65 साल से 5%, 70 से 10%, 75 से 15% पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त लाखों पेंशन भोगियों 22 नवंबर में राज्य में धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। हमने चुप नहीं रहना है, अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना है, लड़ना है, और दबाव जब तक नहीं बनाएंगे नहीं। और दूसरी तरफ सरकार ने समिति का किया गठन, आप देख सकते हो पेपर। उत्तराखंड सरकार ने पेंशन भोगियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। पेंशन भोगियों की वर्षों पुरानी मांग पे मुहर लगाने वाली है। राज्य सरकार ने कम्यूटेशन की कटौती 15 से 12 साल करना और 65 से 5 साल पेंशन बढ़ोतरी, 70 से 10 साल पेंशन बढ़ोतरी, 75 से 15 पेंशन वृद्धि के लिए एक कमेटी बना दी है। और ये कमेटी 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कम्यूटेशन बहाली और 65 साल से ज्यादा अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यानी दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और 22 नवंबर को पेंशन अदालत भी है। हाँ जी दोस्तों, तो ये बड़े फैसले हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। हाँ, और ये बात मुहिम बहुत दिनों की चल रही है। आप ये नहीं सोचना कि 5वें वेतन आयोग ने इसकी सिफारिश कर दी थी कि कम्यूटेशन का अब कोई औचित्य नहीं है। 1981 के नियम के अनुसार तक कब तक आप चूसते रहोगे कर्मचारियों को? आपने एक लॉलीपॉप दे दी और कर्मचारियों को पता नहीं कि कम्यूटेशन के क्या नियम है। 15 साल के बाद भी जब आप बीच बीच में आपकी पेंशन रिवीजन होती है, वो पीरियड और बढ़ता है, क्योंकि इन्हें बहुत मोटा ब्याज मिलता है। मैंने आपसे एक एग्जांपल सेट किया था कि आप 17 लाख लेते हो तो लगभग जाके 32 लाख आपको पेड करना पड़ रहा है। तो सरकार को भी उनके खजाने में पैसा आ रहा है जबरदस्त, आप इसको देख सकते हो। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी संसदीय समिति यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की एक मीटिंग थी और उन्होंने इस बात की अनुशंसा की सरकार के सामने कि नहीं, जो आप 80 साल के बाद 20% पेंशन की बढ़ोतरी करते हो उसका कोई औचित्य नहीं। वहां तक तो लोग भगवान को पहले ही प्यारे हो जाते हैं। 100 में से 1 या 2% लोग 80 साल को पार कर पाते हैं। यदि आपको इन्हें बेनिफिट देना है, यदि आपने इनके स्वास्थ्य को देखना है, यदि आपने इनकी जिम्मेदारियों को देखना है, तो 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी और उसके बाद 10 और 15 करके, ताकि ये जीवित रहे, इन्हें लाभ मिले। मरने के बाद तो लाभ सबको बराबरी हो जाता है। यानी 80 साल के बाद 20% का इसका कोई
ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं, आप 22 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के सामने, और उत्तराखंड सरकार ने 30 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट मांगी है कि इसके ऊपर एक संसदीय उन्होंने एक समिति गठन कर दिया। तो ये एक पॉजिटिव और सकारात्मक कदम है हम सब के लिए। धन्यवाद दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ। पे स्लिप करें चेक। हाँ जी दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं एरियर आ गया। कई लोग मुझे सवेरे से ही कॉल कर रहे हैं, सब मेरा एरियर अटका है, तो प्लीज ये जो 2 नंबर है इनके ऊपर एक बार कॉल करें। हाँ जी दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस मेरे कॉल से कंफर्म है कि आपके खाते में ये चीज चढ़ती है, और उन्होंने चढ़ने के बाद हमें क्रेडिट होने से एक दिन पहले कंफर्म कर दिया था कि ये कल या परसों आपके खाते में आ जाएगा। तो आप उनसे पूछिए, यदि वहां पर शो हो रहा है तो जरूर आपके बैंक में कहीं फंसा या नेटवर्किंग की आपके इशू हो सकता है, अदरवाइज और ऐसी कोई चीज नहीं। अपना आइडेंटिफिकेशन करें चेक। आज तारीख हो गई है 20, और आपका पेंशन का मैसेज भी आने वाला होगा 2-3 दिन में, लेकिन इससे पहले अपनी पे स्लिप पे जाके चेक करें कि नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू कब है। यदि आपने इस अभी कर दिया है तो अपने प्रोफाइल में जाके चेक करें कि अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। यदि आपको कंफ्यूजन है, आप रिटायरमेंट बाद में आए, तो एक बार अपना चेक कर लें कि आपका कब ड्यू है, और ड्यू डेट से आप कह रहा हूं 1 महीना पहले अपना आइडेंटिफिकेशन करा दें। तो डिजिटलाइजेशन में कब एक बार चीज रुक गई तो उसको दोबारा चालू करने में बहुत 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 प्रॉब्लम्स आती दोस्तों। ये थी खबर। अब बड़ी खबर, और जरा वीडियो देखिए। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल आपको हैरानी होगी। अब उन्होंने कहा है 8 से 8 डालकर बात करी, और हमारे रक्षा मंत्री जी बेंत याने यानी लाओ पीडीआर में रक्षा मंत्री जी, और वहां पर अपने समकक्ष जो उनके मंत्री हैं, अधिकारी हैं, डोंग जून, उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि चीन और भारत यानी विश्व के प्रवेश में बहुत 2 बड़ी महान शक्तियां हैं, और पड़ोसी भी है, इनको मिलकर रहना चाहिए। और जिस तरीके से आपने उत्तरी लद्दाख में जो हरकत हुई है, चाहे वो गलवान को लेकर हुई हो, इसकी पुनरावृत्ति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसा कि सेनाएं पीछे विड्रॉ कर चुकी हैं वहां पर, और कॉमन गश्त चल रहा है। और वहां पर उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री जी ने कहा कि 2020 से सीमा पर जो दुर्भाग्यपूर्ण झड़पें हुई हैं उनसे आपको भी सबक लेना होगा। उन्होंने कहा इसकी पुनरावृत्ति से बचना होगा, चाहे गलवान हो, चाहे पेंगोंग हो, गोगरा हो, और हॉट स्प्रिंग हो, देपसांग हो, डैम चौक हो, हर जगह बहुत सारी हॉट टॉक हुई है, सेनाओं के बीच में बहुत सारा नुकसान हुआ है, और इस बीच से हमारे संबंध खराब हुए। लेकिन इसका पुनरावृत्ति से आपको बचना होगा, ये नहीं। और आंख से आंख डालकर उन्होंने बात किया कि भारत कमजोर नहीं, और भारत ने बिल्कुल आपने दिखा दिया था। आप वीडियो देख सकते हो, थोड़े वीडियो रिस्ट्रिक्शन है उस वजह से कम दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो वहां पर ताबड़तोड़ उनके ऊपर मुंहतोड़ जवाब दिया है, और वो काफी डरने लगे। तो उसी दबाव के माहौल में जाकर के 4 साल बाद ये बात बनी है। बिल्कुल बात सही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तीनों सेनाओं का एकीकरण, बॉर्डर पर दिखाई ताकत। हाँ जी दोस्तों, अभी मैं कुछ आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आप समझ सकते हो कि अभी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, थिएटराइजेशन का युग चला गया। जैसे आपकी वेतन पेमेंट एक जैसा, खाना एक जैसा, अब रहना एक जैसा, क्योंकि अब काम भी एक जैसा है। चाहे आप एयरफोर्स के, चाहे आप नेवी के, चाहे आप आर्मी के, आपकी जो थिएटराइजेशन है, संयुक्त कमांड बनेगी, उसमें साथ रहना है, साथ काम करना। और इसी का एक नमूना आपने अरुणाचल में देखा होगा, एक्साइज पूर्वी प्रहार का, और उसमें सीधा सीधा कहा है in a stunning display of military strength, the Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force successfully conduct exercise Purvi Prahar, showcasing their unmatched combat capabilities of real-time scenario. The joint exercise उन्होंने कहा डेमोस्ट्रेशन, प्रिसिशन स्ट्राइक, एडवांस टेक्निकल, यानी बहुत सारी जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के नए इक्विपमेंट थे उनके साथ एक्सरसाइज की है। और आप देख सकते हो पूर्वी कमान के जनरल अफसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी और वायुसेना के वरिष्ठ स्टाफ प्रशासन अधिकारी एयर मार्शल आईएस बालिया, और उन्होंने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया। और हर प्रकार का इक्विपमेंट, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे फायर पावर हो, चाहे सर्विलेंस पावर हो, एयर पावर हो, हर एक का एक बेहतर नमूना 9 दिन की एक्सरसाइज चली थी, और वो भी पहाड़ी इलाके में, अरुणाचल में। आप देख सकते हो वहां पर किस तरह की भौगोलिक स्थिति है। तो दोस्तों पढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि सेना के अंदर हर कोई सैनिक होता है। लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने, इन्होंने बहुत अच्छा, गुरवीर पाल साहब और डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल है एनसीसी की, और आगरा अपनी पैराशूट उड़ान के लिए आए, और उन्होंने एक जलवा दिखाया। मुस्कुराहट देखिए बंदे, मुस्कुराहट देखिए साहब की, एक मुस्कुराहट जाते हैं और ठक से छलांग मारते हैं, एक अद्भुत होता है।
कहीं डर नहीं, कहीं फियर नहीं, ये होती एक्सरसाइज, ये होती जज्बा। और ये जज्बा शायद हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। और बात करूंगा सेना के सामने नई चुनौती निपटने के लिए तैयार, एक और नया युद्ध अभ्यास, संयुक्त विमोचन जल शक्ति एक्सरसाइज। आपने देखा होगा गुजरात में बहुत सारा डिजास्टर, यानी आपने देखा होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक एक्सरसाइज की गई। और इसका एक्सरसाइज का मतलब था कि यानी अपनी क्षमताओं का आकलन करना, यानी जैसे हम युद्धाभ्यास करते हैं उसी को लेकर के वहां के तटरक्षक बल हो और एडमिनिस्ट्रेशन हो, सेना हो, लगातार इस एक्सरसाइज किया। ये 18 और 19 नवंबर को एक्सरसाइज थी। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।